जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। अगर बात करेंगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा 29 सितंबर 2025 को यहां पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 के लिए रिक्रूटमेंट यहां पर अपडेट कर दिया गया है। देख लेंगे इसके अंतर्गत पे लगभग 77 पेज का पीडीएफ है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वही हमें जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमारे फॉर्म फिल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बनी रहेगा। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पर जोड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर हो जाता है। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो गया इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। सबसे पहले आप फॉर्म फिल के लिए आप स्टार्ट हो चुका है 29 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर 2025 तक, और इसमें फीस पेमेंट कर सकते हैं 21 अक्टूबर 2025 तक। डेट ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट, इसके अंतर्गत पे जो इंक्लूड हो जाएगा करेक्शन, जो चार्ज इंक्लूड होगा 27 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक। 27 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक आप इसके अंतर्गत पे करेक्शन कर सकते हैं। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में आपका एग्जाम करवा दिया जाएगा। ठीक है ना, हेड कांस्टेबल के लिए मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस के लिए। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में सबसे पहले वैकेंसीज देख लेते हैं। इंपोर्टेंट डेट देख लिया है। यहाँ पर देखो दोनों कैटेगरी है, मेल और फीमेल के लिए। आपका यहाँ पर मेल के लिए 341 पोस्ट है, 340 फर्स्ट पोस्ट है। ओपन के लिए अनरिजर्व 151 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 फर्स्ट, ओबीसी के लिए 67, एससी के लिए 40, एसटी के लिए 6 और टोटल 295। और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए अनरिजर्व में 17, ये ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और ओबीसी के लिए 10 और एससी के लिए यहाँ पर 9 और एसटी के लिए 7 होता है 46। टोटल कितनी है 341 पोस्टें आ जाती है। और उसके बाद में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से फीमेल के लिए टोटल 168 पोस्ट है, जिसमें सारी ओपन है। अनरिजर्व के लिए 82, ईडब्ल्यूएस के लिए 17, ओबीसी के लिए 38, एससी के लिए 24, एसटी के लिए यहाँ पर 7। टोटल कितनी है 168, 168 पोस्टें इसके अंतर्गत पा जाती है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में एज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल और मैक्सिमम 25। 1/7/2025 में काउंट किया जाएगा। 1 जुलाई 2025 में आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/2000 से लेकर 1/7/2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और एससी और एसटी को इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो 5 ईयर्स का छूट मिलता है। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन जो यहाँ पर लिखा गया है। और पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल के लिए, और पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दिव्यांग कैटेगरी इसके अंतर्गत आता है। ओबीसी के लिए 13 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स का। एक्सेस सर्विसमैन एसएम के अंतर्गत 3 ईयर्स का होता है। उसके बाद में स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन के लिए नॉर्मल के लिए यहाँ पर 5 ईयर्स है। और स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स फीमेल जो आएगी इसके अंतर्गत वुमेन जो चीज़ आएगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 10 साल के लिए। और उसके बाद में 10 नंबर का जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला 10 है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ द दिल्ली पुलिस अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस हु हैव रेंडर्स नॉट लेस देन 3 ईयर्स ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस एज ऑन दी क्लोजिंग डेट, तो अप टू 40 ईयर्स एज लिमिट। ओबीसी के लिए यहाँ पर 43rd अप टू है। और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए अप टू 45। और 13 से लेकर 13, 14, 15 के अंतर्गत पर। ठीक है, 3 पॉइंट है जिसमें अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस से पहला वाला समझ जाओ। ठीक है, विडो हो गया, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन्स जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए अप टू 35 एज लिमिट। इसी में ओबीसी कैटेगरी के लिए अप टू 38 एज लिमिट होना चाहिए। और एससी और एसटी के लिए अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो हाइट में आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी मेल फीमेल वो। चेस्ट के अंतर्गत पे केवल मेल के लिए 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर छूट दिया जाना है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात यहाँ पर कही गई है। आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ है पॉइंट है इसके अंतर्गत पे सारा एक्सप्लेन जिसमें ये चीज़ करी गई है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th+2 आपका यहाँ पर पास होने चाहिए। और स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग की बात करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट। और उसके बाद में यहाँ पर स्पीड इन हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। अगर सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एनसीसी से सी का सर्टिफिकेट है 5% मार्क्स, बी है तो 3% और एनसीसी ए है तो 2% मार्क्स इसके अंतर्गत आपको दिया जाएगा। और उसके बाद की बात करेंगे तो डिस्टिंक्शंस की बात कही गई है, जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो 5% मार्क्स होगा। फर्स्ट क्लास के लिए 4%, सेकंड क्लास के लिए 3% और पास के लिए 2% मार्क्स से दिया जाएगा। ठीक है, वेटेज जो होगा आपका, अगर आपके पास में क्या है डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है। ठीक, ध्यान रखना क्या है इसके अंतर्गत डिस्टिंक्शन के अंतर्गत 5%, फिर 4%, 3%, 2%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो ssc.gov.in पे जाके आपको ये चीज़ अप्लाई भी कर लेनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा आप कंटिन्यू जब वीडियो देखेंगे ना आपको याद हो जाएगा और मालूम भी हो
जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो नॉर्मली आपका लिए फॉर्म फीस 100 रुपये है, और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के लिए फ्री है, यहाँ पर एसटी के लिए भी फ्री है, और उसके बाद में पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी यहाँ पर फ्री है, एंड एक्सेस सर्विस एसएम के लिए भी इसके अंतर्गत पे फ्री है। कोई फॉर्म फीस आपको पे नहीं करना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी इसके अंतर्गत पे कोई फॉर्म फीस पे नहीं करना है। केवल जो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए ये चीज़ें यहाँ पर है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए इसके अंतर्गत पे फॉर्म फीस 100 रुपये पे करना है। और वैसे तो मैंने और नोटिफिकेशन कुछ चीज़ें तो पहले प्रोवाइड कर दिया। इसमें एग्जाम सेंटर दिया गया आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ रीजन, जिसके अंतर्गत पे जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर किसके अंतर्गत पे इंक्लूड आ जाता है। थोड़ा सा सिलेबस ये चीज़ देख लेते हैं भाई। सबसे पहले कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन से बाय एसएससी द्वारा करवाया जाएगा 100 मार्क्स का। फिजिकल अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा जो भी फिजिकल के जो पॉइंट, जिसमें सबसे पहले इनके द्वारा कहा गया कि कौन सा पॉइंट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर की जो चीज़ है फिजिकल इंड्योरेंस के अंतर्गत की बात करेंगे तो एंड मेजरमेंट टेस्ट जी इसको कहा जाता है, पी और एमटी कहा जाता है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। बाय दी दिल्ली पुलिस के लिए क्वालिफाइंग है। टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर जो आपका होगा बाय दी दिल्ली पुलिस के लिए 25 मार्क्स का, और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग जो इसके अंतर्गत पर टेस्ट होगा बाय दिल्ली पुलिस के लिए, ये भी आपकी क्वालिफाइंग होगी। जो कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। बाय लैंग्वेज होगा हिंदी और इंग्लिश के अंतर्गत पर 0.25 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी। मतलब ये कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कट होगा, 1 क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क्स यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगा। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए बेसिक अर्थमेटिक्स स्किल के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस के लिए 25 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज है यहाँ पर 25 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और कंप्यूटर फंडामेंटल्स MS एक्सेल MS वर्ड कम्युनिकेशन से इसके अंतर्गत पर जो चीज़ आ जाता है इंटरनेट से रिलेटेड वर्ल्ड वाइड WWW जिसको कहा जाता है वेब ब्राउजर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का यहाँ पर सिलेबस भी हमने देख लिया है। 0.25 है। ये चीज़ भी अपने को इसके अंतर्गत पे देखना। अगर कोई आपको क्वेश्चन पर आंसर अगर ये होता है कि आयोग के द्वारा गलत प्रोवाइड किया जाता है, पर क्वेश्चन के लिए 50 रुपये पे करने होते हैं, ठीक है ना, 50 रुपये पे करना होता है। उसके लिए आपत्ति जो दर्ज कराना है जिसको कहेंगे, इसमें थोड़ा सा डीपली दिया गया। जनरल अवेयरनेस के लिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए, जनरल इंटेलिजेंस, और उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड या बेसिक नॉलेज जो इसके अंतर्गत पे है ये दिए लिखना। और उसके बाद में कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड जो चीज़ें इसके अंतर्गत पे है, प्योर MT के अंतर्गत पे इसके अंतर्गत पे पॉइंट दी गई, थोड़ा सा इसमें पढ़ लेना आप, ठीक है। शॉर्ट में देख लो यहाँ पर फिजिकल अगर बात करेंगे तो इंडरसेंस के रिलेटेड जो पॉइंट है इसके अंतर्गत पाया जाता है। सबसे पहले टेस्ट आ जाता है यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए। सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एक्सेस सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, अगर जिसका एज 30 से ऊपर है तो उसका 1600 मीटर 7 मिनट में पार करनी है। और लॉन्ग जंप होगा 12.5 फीट के अंतर्गत पर, हाई जंप होगा 3.5 फीट। और उसके बाद में जिसकी एज 30 से 40 है तो रेस यहाँ पर 1600 मीटर पूरी होगी 8 मिनट में। और लॉन्ग जंप होगा यहाँ पर 11.5 फीट, और हाई जंप होगा यहाँ पर 3/4 फीट, ठीक है। और जिसकी एज 40 से ऊपर है तो उसका रेस है यहाँ पर इसके अंतर्गत पे 1600 मीटर 9 मिनट में, लॉन्ग जंप 10.5 फीट, और हाई जंप यहाँ पर 3 फीट होगी, जो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद की बात करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट के अंतर्गत पे जो इसके अंतर्गत पे जैसे कि दिया गया है, इसके अंतर्गत पे क्या इंक्लूड हो जाता है, फीमेल का जो अगर यहाँ पर इंड्योरेंस जिसकी बात कहेंगे तो 4 फीमेल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एंड विडो डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन कैंडिडेट जो चीज़ आएगा, जिसकी एज 30 से ऊपर है, 800 मीटर रेस 500 मीटर में 5 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप 9 फीट होगा, हाई जंप 3 फीट होगी। और जिसकी एज 30 से 40 है और उसको 6 मिनट में 800 मीटर का रेस पूरा करना है। लॉन्ग जंप 8 फीट होगा और हाई जंप 2.5 फीट होगी। और जिसकी एज 40 से ऊपर है 800 मीटर की रेस 7 मिनट में, लॉन्ग जंप 7 फीट। और उसके बाद की बात करेंगे तो 2/1/4 इसके अंतर्गत पर हाई जंप होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके लिए हो जाता है। उसके बाद में अगर फिजिकल मेजरमेंट की बात करेंगे तो मेल एंड फीमेल के लिए इसके अंतर्गत पे हाइट मेल कैंडिडेट के लिए आपको 165 सेंटीमीटर है। रिलैक्सेबल की बात कही गई है, 5 सेंटीमीटर इसमें छूट मिलेगा। किसको? गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा और मराठाज। और उसके बाद में सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन के अंतर्गत पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें मेल का जो चेस्ट है 78 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद में आपको 82 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का छूट मिलने वाला है इसके अंतर्गत पे। एसटी के लिए कैंडिडेट के लिए इन चीज़ों और जो कैटेगरी के अंतर्गत आता है हिल सर्टिफिकेट बना होता है, ठीक है। और उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर। और जो ये कैटेगरी आएगा गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और उसके कश्मीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंतर्गत पे, तो उनको 5 सेंटीमीटर इसमें छूट दी जाएगी। और इसमें दोनों कैंडिडेट इंक्लूड हो जाएंगे और ऐसी पूरी कैटेगरी इंक्लूड होती है। इसके अंतर्गत ध्यान रखना, एक हिल सर्टिफिकेट बना होता है हर कैटेगरी के अंतर्गत पे, जनरल को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, जो भी कैटेगरी इसके अंतर्गत पाएगा, ठीक है। और बहुत सारी इसके अंतर्गत पे है। इंग्लिश टाइपिंग का जो इसके अंतर्गत पे कहा गया 30 वर्ड पर मिनट के अंतर्गत पे 10 मार्क्स मिला जाएगा। और उसके बाद में अगर आपका नॉर्मल देखो इंग्लिश टाइपिंग जो इसके अंतर्गत पे, ठीक है ना, 30 वर्ड पर मिनट
मिनट के अंतर्गत पे 10 मार्क्स। और जो फॉर्म है 30th फर्स्ट से लेकर 30th 31 से लेकर 30th फर्स्ट से लेकर 30th 5 31 से लेकर 35 तक 12 मार्क्स। और 36 से लेकर 40 तक 36 से लेकर 40 तक 15 मार्क्स। और 40th फर्स्ट से लेकर 45 वर्ड पर मिनट के अंतर्गत पे 18 मार्क्स। 46 से लेकर 15 तक 20th फर्स्ट। और उसके बाद में एबव 50 से ऊपर आ जाता है तो 25 मार्क्स दिया जाएगा। वही इंग्लिश का भी यहाँ पर कैटेगरी बना हुआ है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। 25 वर्ड पर मिनट के अंतर्गत पे जो चीज़ें 10 मार्क्स है, फिर 12 15 और 18 और 20th फर्स्ट और 25 मार्क्स इंक्लूड हो जाता है इसके अंतर्गत पे। और उसके बाद की बात करेंगे तो ड्यूरेशन 10 मिनट के अंतर्गत पे आपका 10 मिनट का टेस्ट लिया जाता है इसके अंतर्गत पे। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। टोटल इसके अंतर्गत पे अपने को डेटा निकाल लेनी है कि स्पीड टेस्ट कैसे इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत पे सारा कैलकुलेशन दिया गया, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अगर आपके पास में समय अवेलेबल हो, ठीक है। ये पॉइंट है। और उसके बाद में यहाँ पर ये चीज़ दिया गया MS वर्ड से रिलेटेड, MS पावर पॉइंट से रिलेटेड, उसके बाद में MS एक्सेल से रिलेटेड। 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप बढ़िया करके सीख लिया करो। MS वर्ड, MS एक्सेल और PowerPoint के अंतर्गत पे। फिर आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी पॉइंट गई है। वैसे तो फॉर्म फिल करने के लिए जो हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है मेल फीमेल के लिए, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी तो सॉर्टेड रूप से मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सिलेबस भी इंक्लूड कर दिया। आगे वही दिया जाता है कि हाउ टू अप्लाई करके पूरा स्टेप टू स्टेप यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सॉर्टेड रूप से आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने बात करी है हेड कांस्टेबल के लिए, जो यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए जो वैकेंसी अपडेट किया गया है 29 सितंबर 2025 को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने प्रोवाइड कर दिया है। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।